भगवान सुखदेव जी कहते हैं, राजा परीक्षित, राजा का शोक दूर करने के लिए नारद जी ने अपनी योग शक्ति से बालक की जीवात्मा को बुलाया। नारद जी बोले, हे जीव, देखो तुम्हारे जाने से तुम्हारे माता पिता का क्या हाल है तथा तुम इस शरीर में पुनः प्रवेश करो। तब जीवात्मा ने उत्तर दिया, हे देवर्षि, मैं अपने कर्मों के अनुसार अनगिनत जन्मों में देव, मनुष्य, पशु पक्षी आदि योनियों में भटक रहा हूँ। ये किस जन्म से मेरे माता पिता थे? मेरे तो असंख्य माता पिता रहे हैं। जैसे स्वर्ण रजत व्यापारी से व्यापारी के पास जाता है, वैसे ही जीव देह बदलते रहता है। जीव नित्य है, देह अनित्य है। मैं पुनः इस शरीर में प्रवेश नहीं कर सकता। यह कहकर जीवात्मा अंतर्धान हो गई। यह अद्भुत उपदेश सुनकर राजा चित्रकेतु का मोह नष्ट हो गया। उन्होंने देवर्षि नारद से पूछा, ऋषिवर, इस अवागमन से मुक्त होने का मार्ग क्या है? नारद जी बोले, मन और बुद्धि का शुद्धिकरण ही मार्ग है। धर्म पालन, नीति, सत्संग और विवेक से बुद्धि को निर्मल करो। इच्छाओं और वासनाओं का त्याग करो। जब तक इच्छाएं हैं तब तक पुनर्जन्म है। राजा चित्रकेतु ने वैराग्य धारण किया, भगवान की भक्ति में लीन हो गए। राजा परीक्षित, जिन नारियों ने उस बालक को विष दिया था, वे बाल हत्या के पाप के कारण श्रीहीन और दुखी हो गई। तब उन्होंने अंगिरा ऋषि के उपदेश को स्मरण किया और ब्राह्मणों के आदेशानुसार यमुना नदी के तट पर जाकर बाल हत्या के पाप का प्रायश्चित किया। हे राजन, इस प्रकार नारद जी और ऋषि अंगिरा के उपदेश से राजा चित्रकेतु की विवेक बुद्धि जागृत हो गई। वे अज्ञान और माया के अंधकारमय जाल से बाहर आ गए। इसके बाद उन्होंने यमुना जी में स्नान किया, देवताओं और पितरों के तर्पण किए तथा अन्य धार्मिक कर्म संपन्न किए। फिर वे मौन होकर महर्षि नारद और ऋषि अंगिरा की श्रद्धा पूर्वक वंदना करने लगे। जब भगवान नारद ने देखा कि राजा चित्रकेतु सच्चे अर्थों में भगवत भक्त और पूर्ण रूप से शरणागत हो गए, तब वे अत्यंत प्रसन्न हुए और उन्होंने दिव्य विद्या प्रदान की। महर्षि नारद ने उन्हें संसार की नश्वरता समझाकर भगवान की भक्ति का मार्ग बताया, ओमकार का स्वरूप बताया। महर्षि नारद ने कहा, ओम परम सत्य का स्वरूप है, यह संपूर्ण वेदों का सार है और यही भगवान की दिव्य ध्वनि है। ओम से ही सृष्टि की उत्पत्ति होती है। यह भगवान नारायण का प्रतीक है। जो मनुष्य श्रद्धा से ओम का जप करता है, उसका मन शुद्ध हो जाता है। नारद जी ने समझाया कि ओम का ध्यान करने से मनुष्य का चित्त भगवान में स्थिर होता है और वह संसारिक मोह से मुक्त होने लगता है। नारद जी ने राजा चित्रकेतु को बताया कि भगवान की भक्ति केवल शब्दों से नहीं, बल्कि मन, बुद्धि और इंद्रियों से करनी चाहिए। मन को भगवान के चरणों में लगाना चाहिए। हर समय भगवान का स्मरण करना ही सच्ची भक्ति है। बुद्धि से यह समझना चाहिए कि संसार नश्वर है और भगवान ही शाश्वत है। हे राजन, मन, बुद्धि और इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगा दो। जब मनुष्य अपने सभी उपकरणों को भगवान की भक्ति में लगा देता है, तब उसे सच्चा ज्ञान और परम शांति प्राप्त होती है। सुखदेव जी बोले, हे राजन, राजा चित्रकेतु ने उस विद्या के अनुसार 7 दिनों तक केवल जल पीकर बड़ी एकाग्रता से अनुष्ठान किया। कुछ ही दिनों में उस विद्या के प्रभाव से उनका मन शुद्धिकरण हो गया और वे देवाधिदेव भगवान शेष के चरणों में पहुंच गए। जब चित्रकेतु ने भगवान के दर्शन किए तो उन्होंने देखा कि उनका शरीर कमल के समान गौर वर्ण का है, उन पर नीले वस्त्र के शोभामान है।